नाजरीन, कराची से आपको खबर देते चलेंगे। कराची में परिंदों की जानें महफूज रखने के लिए खुद शिकार बनने वाले शहीद नाजिम जोखियों की अजमत को सलाम पेश करने के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर शहीद नाजिम जोखियों की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं एकता टीवी न्यूज की इस रिपोर्ट में। जी आज हम मौजूद हैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर, जहां पर ठट्टा के मकाम पर बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नाजिम जोखियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहां पर सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी हज़रात, शायर, अदीब और दानिश इकट्ठे हुए हैं। आज जहां पे उसको जो है खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हम इस वाक़े की जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करें, मतलब मुझे नहीं लगता जो हर जी शऊर, हर इंसान जो भी थोड़ी सी भी जिसके अंदर शऊर होगा, एहसास होगा, वो इस वाक़े की मतलब आप सोच नहीं सकते कि बेगैरत कहना चाहिए। सीधी सी बात है, हरामज़ादे हैं ये, जिन्होंने बादशाहत बनाई हुई है, वडेरा, जागीरदारी, इन्होंने ये जो कमीन बना के रखे हुए हैं ना कि आप इनके आगे बोलेंगे तो हम आपको उठा देंगे, हम आपका ये हशर करेंगे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी एक्शन नहीं लेती है और किसी भी तरह का मुका फैमिली के साथ जाके करती है तो हम तब भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे कि किसी भी सूरत में सिंध के लोग मरने के लिए नहीं है। आपने अपनी जो जागीरें बना के रखी हुई है ना कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं कि यार आप आके कैसे हमारे लोगों का शिकार करके जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि इसका ज़बान से जो हमें अल्फाज नहीं है कि किस तरह अदा करूँ, क्योंकि हमारा अपना बच्चा था, एक नौजवान था, एक फितरत से मोहब्बत करने वाला, परिंदों से मोहब्बत करने वाला, फितरत को बचाने वाला, उसको इस तरीके से जो है अपने ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पे जो शहीद किया गया और जो तशद्दुद हुआ है और उसके बच्चों को जिस तरह से परेशानी हुई है, उसकी बीवी को, उसके ख़ानदान को, तो वो देखा नहीं जाता। तो आज मैं उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हम आए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये एक तारीख़ जोड़ गया है। जो मैं कहती हूँ अगर ये इंसाफ होगा तो आइंदा इस तरह से कोई जालिम इस तरह किसी मजलूम की जान नहीं लेगा, इस तरह बेदर्दी से उसे तशद्दुद करके नहीं मारा जाएगा। एक तो जो अभी सोशल सोसाइटी यहाँ ये है जिन्होंने उस नाजिम जोखियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, पहले तो सबको मैं सलाम कहूँगी। नाजिम जोखियों ने एक शमा जलाई है और उसने ये बताया कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी से लिंक एक और बात कहूँगी वडेरा शाही के लिए, ऐवानों में बैठने वाले के लिए, कि वो सारे वडेरे ही हैं, कि अभी मीडिया आपके किसी भी लिखारी की मोहताज नहीं है कि आप सच को झूठ लिखवाएं और सही को गलत लिखवाएं। जैसे अभी आपने कोशिश की, एक स्टेटमेंट आई थी उनकी फैमिली की तरफ से कि उन्होंने ये कहा है उनके हारी नारी इन्वॉल्व थे उसको मारने के लिए। तो आपके हम मोहताज नहीं हैं कि आप हमें डिक्टेशन दें। मीडिया आज़ाद है, लोग आज़ाद हैं। मैं समझता हूँ कि इस दो चीज़ें अहम हैं जिसकी वजह से पूरी सिंध के लोग और पूरी बाश और लोग इनके साथ खड़े। एक बंदा अपने रवायती जो जागीरदारी सरदारी निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ वो खड़ा हुआ। उन्होंने जो एक्ट कर रहे थे शिकार के हवाले से, जो भी एक्ट था अच्छा नहीं था, उनके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई। और दूसरी बात ये थी कि वो बड़ी बहादुरी से उसने अपनी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, जिसको हम सिटीज़न जर्नलिज्म कहते हैं कि भाई आज का ज़माना आगे चल के वहाँ जा रहा है। उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया और उसने एक चीज़ उस जागीरदार के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पे लाई, जिसकी वजह से वो आज उसको हथकड़ी लगी है, वो जेल के अंदर है। तीसरी बात जो हम समझते हैं कि वो ये है कि ये दौर साइंसी दौर है और ये पुराना दौर नहीं हुआ। किसी भी इंसान को आप बगैर के अदालती कोई जुर्म करता है आप उसके FIR कटवाएँ, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें, कुछ नहीं, आप अपने बंदे भेज के उनको बंगले पे बुला के औताक पे बिठा के उसको मार के तशद्दुद करके मार दें। ये दौर बिल्कुल कदीम वहशी ज़माना था। उस ज़माने
में इस तरह करते थे। जदीद साइंसी दौर है, पूरी दुनिया इंसान ज़ात जो है वो इस आज़ादी इजहार की आज़ादी में यकीन रखती है, आज़ाद हो रही है, आगे बढ़ रही है। उस दौर में इस तरह की एक वहशियाना अमल जो है वो कराची जैसे शहर में, जिसको पाकिस्तान गेटवे कहते हैं, को हम कहते हैं दूर दराज इलाके में नहीं, कोई जैकबाबाद में, घोटकी में सरदारी निज़ाम या मजबूत है, यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा क्लास रहता है, सब कहते हैं शहर है, यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ, वहाँ इस तरह का अमल हुआ है, इसलिए हम उसकी मजबूत करते हैं और आज हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सबसे पहले तो हम नाज़िम को खराज पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि एक जानदार को बचाना और उसके लिए आवाज़ बुलंद करना सिर्फ एक जानदार या एक परिंदे का मामला नहीं है, ये पूरे माहौल और पूरी कायनात जो एक बैलेंस में बनी हुई है उसको और इंसान ज़ात को बचाने के लिए एक कोशिश है। नाज़िम ने जो काम किया है उससे ज़ाहिर होता है कि नाज़िम एक नौजवान और बाशऊर आदमी थे जिन्होंने सिविल सोसाइटी की तरफ से अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया है। और नाज़िम के कत्ल से जो बात साबित होती है वो ये कि यहाँ अमन अमान ठीक नहीं है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, और कोई भी ताकतवर बंदा किसी भी कमज़ोर बंदे को अगर कत्ल भी कर ले तो कुछ भी नहीं होता जब तक उसके लिए सोशल मीडिया, जब तक उसके लिए नौजवान, जब तक उसके लिए दूसरे लोग आवाज़ नहीं उठाते। इसीलिए हुकूमत को, सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर हम उनसे मुतालबा करेंगे कि जो इनके कातिल हैं, जो अरेस्टेड हैं, उनको सज़ा दिलाई जाए। नंबर 2, उनके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सहाफ़ी हों या सिविल सोसाइटी या कौम परस्त हो, आज उस शहीद नाज़िम जोखे को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिसने परंदों से गड इंसान से प्यार किया। उसको ज़ालिम वडेरे अवैस जो हमारी चूंडियल जमहूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी का MP है, एक वीडियो वायरल करने पर उसको सरेआम बेदर्दी से उसको शहीद किया, कत्ल किया। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम इस एकता चैनल की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि उस वडेरे को गिरफ्तार तो है, उसको मुकदमा चला के उसको ऐसी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए, जो उसके पीछे वाले भी ऐसा कदम न उठाएं जो ऐसे मज़लूम हमारे नाज़िम जोखे से जो वाक़या हुआ है। जी, यहाँ पर मौजूद शुरका की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि 21वीं सदी में सरदारी और जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जिस तरीके से शहीद नाज़िम जोखियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, ये पूरे समाज पर एक धब्बा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो सरदार और नाज़िम को मारने वाले जितने अफराद गिरफ़्तार हैं या पुलिस की तहवील में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और आइंदा किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो शहीद नाज़िम की तरह किसी और को बेदर्दी से कत्ल कर सकें। कैमरामैन शुएब के साथ इरफान अलमानी, एकता TV न्यूज़, कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.